66 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन का ऑप्शनल पेपर हम लोग देख रहे हैं। यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है। समय 3 घंटे का होता है। 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। टोटल हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में बटा हुआ रहता है और हर एक सेक्शन से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेक्शन 1 का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रेजेंट टाइम्स? डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। लोक प्रशासन का वर्तमान समय में क्या महत्व है? विकसित व विकासशील समाज के आर्थिक व सामाजिक विकास में लोक प्रशासन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? Examine the basic postulates of human relations theory and show how far it differs from the classical theory of organization. संगठन का मानवीय संबंध सिद्धांत क्या है? मानवीय संबंध सिद्धांत के आधारित अवयुगमों की परीक्षा कीजिए और बताइए कि यह किस सीमा तक संगठनों के क्लासिकी सिद्धांत से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 3, द डिसीजन मेकिंग स्कीम and satisfying model of Herbert Simon is the major component of administrative theory. Comment: हर्बर्ट साइमन की निर्णय निर्धारण योजना तथा संतोषजनक मॉडल प्रशासनिक सिद्धांत का प्रमुख घटक है। टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? हाउ डज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड रिवीजन ऑफ पब्लिक पॉलिसी? डिस्कस। लोक नीति का क्या अभिप्राय है? लोक प्रशासन लोक नीति के निर्धारण, क्रियान्वयन एवं संशोधन में क्या योगदान देता है? व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन इंडिया। शुड पब्लिक इंटरप्राइजेज बी प्राइवेटाइज्ड? गिव योर व्यूज फॉर एंड अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इन इंडिया। भारत में लोक उद्यमों के कार्यशैली प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या लोक उद्यमों का निजीकरण किया जाना चाहिए? भारत में लोक उद्यमों के निजीकरण के पक्ष व विपक्ष में अपना मत दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज परफॉर्मेंस बजटिंग? हाउ डज परफॉर्मेंस बजटिंग इंश्योर कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी इन द प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बजट? डिस्कस। निष्पादन बजट क्या होता है? निष्पादन बजट के निर्माण और क्रियान्वयन, नियंत्रण और जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित करता है? व्याख्या कीजिए। सेक्शन 2, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस कौटिल्याज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। इज कौटिल्याज एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट रिलेवेंट इन प्रेजेंट डे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? डिस्कस। कौटिल्या के प्रशासनिक विचार के विकास में योगदान की व्याख्या कीजिए। क्या कौटिल्य का प्रशासनिक विचार सिद्धांत वर्तमान लोक प्रशासन में प्रासंगिक है? व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रेशनल फॉर कॉन्टेक्टिंग ऑल इंडिया सर्विस। क्रिटिकली एग्जामिन देयर रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के कॉन्स्टिट्यूटिंग है। इसको फिर से मैं पढ़ देता हूं एक बार, थोड़ा सा इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा लेकिन मैं इसको पढ़ता हूं। डिस्कस द रेशनल फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज। क्रिटिकली एग्जामिन देयर रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इसमें पूछा गया है कि डिस्कस करना है हमें ऑल इंडिया सर्विस को कंस्टिट्यूट करने के लिए और इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। देयर रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के औचित्य की विवेचना कीजिए। संघ एवं राज्यों के बीच संघर्ष में उनकी भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैव टच्ड ओनली अ फ्रिंज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द वेलफेयर प्रोग्राम्स started by your state government for the welfare of SCs and STs। समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण कार्यक्रम वस्तुतः उनकी समस्याओं के एक छोर मात्र को ही छू पाए हैं। इस संदर्भ में आपकी राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द Institution of Lokpal? Discuss the organization, functions and procedures of investigation of the Lokpal. Can
This institution play a significant role in eradicating the corruption and redressals of citizens' grievances in India. Discuss. लोकपाल संस्था क्या है? लोकपाल के संगठन, कार्य एवं जांच करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। क्या यह संस्थान भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार के पूर्ण उन्मूलन और लोगों की नाराजगी के निपटारे में अहम भूमिका निभा सकती है? विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, गिव द ऑर्गेनाइजेशन अ स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। हाउ नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर प्लानिंग कमीशन? इज नीति आयोग प्लानिंग effective role as a think tank in the development of our country? Give critical appraisal. नीति आयोग का संगठन दीजिए। नीति आयोग पूर्व के योजना आयोग से किस प्रकार से भिन्न है? क्या नीति आयोग हमारे देश के विकास में थिंक टैंक के रूप में प्रभावशाली भूमिका अदा कर रहा है? आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, even after many decades of having adopted the 73rd Amendment to the Constitution of India, the PRIs still face a number of problems towards making these a strong and vibrant unit of the government. Comment. भारत के संविधान में 73वां संशोधन के कई दशक बीत जाने पर भी पंचायती राज संस्थाएं सरकार की सशक्त और जीवंत इकाइयां बनने के मार्ग में अभी भी अनेक समस्याएं हैं। टिप्पणी कीजिए। 73rd संशोधन जो है 1992 में हुआ था और यह इफेक्टिव जो है 1993 में हुआ था। इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो ये अपने टोटल 12 क्वेश्चन रहे, जिसमें से कि हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन और सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन मिलाते हुए 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो थैंक्स एंड टेक केयर।